नालागढ़ में नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर सड़क किनारे काफी अतिक्रमण देखने को मिल रहा है। बात करें तो नालागढ़ रोपड़ चौक से एसबीआई बैंक तक काफी दुकानें सड़क किनारे बन गई हैं और दुकानदार दुकानों के बाहर तक अपना सामान लगा लेते हैं, जिससे सड़क पर पैदल चलने वाले या फिर दो पहिया वाहनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि आमने सामने से आने वाली दो बड़ी गाड़ियों को पास लेने में भी काफी परेशानियां होती हैं, जिससे आए दिन एक्सीडेंट के मामले बढ़ रहे हैं। रोपड़ रोड गौशाला के बाहर तो सारे आम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जहां सरकारी भूमि पर दुकानें बना दी गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ओल्ड बस स्टैंड के बाहर नेशनल हाईवे पर ही रेहड़ी फेरी वालों ने कब्जा जमा लिया है और सवारियों के लिए बस भी यहां रुकती है। यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय निवासी बाबा हरदीप सिंह और बालकृष्ण का कहना है कि प्रशासन की नाक नीचे सरेआम अतिक्रमण किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन देखकर भी अनजान बना हुआ है। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर सड़क किनारे अतिक्रमण किया जा रहा है, जिससे एक्सीडेंट के मामले बढ़ रहे हैं। यहाँ तक स्कूल के बच्चों को और पैदल चलने वालों को काफी परेशानियां हो रही हैं। नमस्कार जी। जो स्टेट हाईवे रोपड़ टू नालागढ़ और नेशनल हाईवे नालागढ़ टू बद्दी, खेड़ा से लेके नालागढ़ कॉलेज से लेके नालागढ़ मेन चौक से लेके इस तरफ जो अब नया बस स्टैंड बना है और चौकी वाला तक इवन रोड साइड इतनी ज़्यादा इंक्रोचमेंट बढ़ गई है। जगह जगह इतनी रेहड़ियाँ और दिन पर दिन नई से नई दुकानें यहाँ पे लग रही हैं, तो इससे तो बहुत दिक्कत आ रही है। ट्रैफिक इतना बढ़ गया है, इंडस्ट्रियल एरिया है हमारा, इतना ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ गया है और यहाँ पे दुकानों की वजह से बहुत ख़तरा बढ़ गया। एक्सीडेंट भी हो सकता है कोई भी। और नेशनल हाईवे पे फ्रूट की दुकानें, रेहड़ियाँ और जगह जगह ये जो इंक्रोचमेंट दिन पर दिन बढ़ रही है, इसको जितना एरिया नालागढ़ कमेटी के अंडर है, तो ये सबको चाहिए इनके साथ जो टीम है उसको लेके इस पे एक्शन किया जाए और जो इनके अंडर नहीं आता तो प्रशासन को इसके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें दिन पर दिन और बढ़ रही हैं। जहाँ 2 इंक्रोचमेंट्स थी वहाँ 10 होगी और एसबीआई बैंक और पीएनबी बैंक से लेके नालागढ़ चौक तक तो इतनी ज़्यादा दुकानें और ये सारा सिस्टम बढ़ गया है कि वहाँ पे तो एक गाड़ी का दूसरी गाड़ी पास लेना भी मुश्किल हो गया है। तो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़रूरी ध्यान देना चाहिए। और इसके साथ लगता है बिल्कुल सिविल अस्पताल है जहाँ पर एम्बुलेंस भी वहाँ निकलती है, तो नहीं लगता कि किसी की जान जो है जोखिम में भी जाती है अगर एम्बुलेंस कहीं ट्रैफिक में रुक जाए? हाँ बिल्कुल। जो सिविल हॉस्पिटल के इर्द गिर्द है वहाँ पे तो किसी भी प्रकार की कोई इंक्रोचमेंट और बाधा नहीं होनी चाहिए। कोई भी इमरजेंसी आ सकती है, इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है हमारा, कोई हादसा हो सकता है, तो एकदम से वो तो बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि किसी की ज़िंदगी को कोई इसमें कोई ख़तरा ना आए। तो कई बार हमने देखा कि रोपड़ जो चौक है, बिल्कुल जो चौक मेन चौक है, वहाँ पर कई बार स्कूटी और मोटरसाइकिल वाले के एक्सीडेंट्स भी देखने को मिलते हैं, तो जगह ही नहीं बची है अब बिल्कुल किनारे में, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसा है, जो नालागढ़ मेन चौक जो हैं, ये दोनों बस स्टैंड ओल्ड बस स्टैंड के इर्द गिर्द यहाँ पे इतने एक्सीडेंट हो चुके हैं कि काफ़ी लोग की जान भी जा चुकी है। इवन हमारे गांव से 32 साल का लड़का था, वो जो बाइक लेके जा रहा था, एकदम से मतलब ये तो बहुत कंजस्टेड एरिया है, तो इसके बारे में भी अगर कुछ ना कुछ बहुत सीरियसली करने की ज़रूरत है, ताकि जो ट्रैफिक को सही ढंग से यहाँ से क्रॉस किया जा सके और जो साथ में बाईपास हैं उनकी हेल्प से भी इसको थोड़ा कंट्रोल किया जाना चाहिए। और जो रेडी फेडी ये सिस्टम है, ये तो बिल्कुल इस एरिया में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बारे में सबसे बड़ी कमजोरी तो हमारे प्रशासन की है और ट्रैफिक का भी उसमें रोल है। वो उनके नाक तले लोग रेडी फड़ी लगा रहे हैं, खोखे रख रहे हैं, तो एक तरफ तो सड़क का चौड़ीकरण का काम चल रहा है, सड़क चौड़ी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वहाँ पे लोग अतिक्रमण करके बैठे हैं। लोगों में रोष है, रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, ट्रैफिक पास नहीं होती, तो ये तो प्रशासन को देखना चाहिए। आम आदमी तो क्या कर सकता है उसमें? देखा जा रहा है सर कि हॉस्पिटल भी हमारा नज़दीक है और स्कूल के बच्चे भी कई बार वहाँ से उसमें गुजरते हैं जी। उसमें बच्चों को तो प्रॉब्लम आती है, बुजुर्गों को प्रॉब्लम आती है, एम्बुलेंस को या इमरजेंसी हो तो उसके लिए भी प्रॉब्लम आती है, जाम लगता है, तो यहाँ हैवी व्हीकल्स भी आते हैं, तो ये बड़ी एक सीरियस प्रॉब्लम है। तो मैं तो दोष दूंगा प्रशासन को कि उनकी कमजोरी है, ट्रैफिक की कमजोरी है, क्यों नहीं उठाते उनको।
अब देखना यह है कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है और कब तक लोगों को राहत की सांस मिल पाती है। दैनिक सवेरा के लिए नालागढ़ से अजय रतन की रिपोर्ट।